हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग कैरेक्टर स्केच का दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और एक सब्जेक्टिव वीडियो आएगा जिसमें और एक कैरेक्टर स्केच आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग दो देखने वाले जो कि काफी महत्वपूर्ण है, एक भोली का कैरेक्टर स्केच और एक ऑसेबल का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, बिल्कुल समझा देंगे, हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि अगर आप लोग खुद भी अपने लैंग्वेज में चाहो तो लिख सकते हो, इसको समझ लीजिए ताकि आप लोग देखिए इसको कैरेक्टर स्केच काफी बड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग समझना पड़ेगा इसको, तभी आप बड़ा इसको बना बना करके लिख पाओगे। तो समझिए क्या है क्या नहीं, और इसका कैरेक्टर स्केच कैसे लिखेंगे, भोली का आखिर भोली कौन थी, भोली कैसा था, सब कुछ, भोली भोली थी या नहीं, सब कुछ देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरह से करने के लिए। अब दोस्तों लास्ट एग्जाम बचा है, अंतिम बार इंग्लिश पार कर दीजिए। समझ गया है, देखिए क्या है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, यानी कि भोली का कैरेक्टर स्केच, वो कैसी लड़की थी, कैसा उसका स्वभाव था, क्या क्या वो करते थे, सभी उसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भोली वाज ए वेरी सिंपल गर्ल, मतलब वो बहुत सामान्य लड़की थी। ठीक है, भोली वाज ए वेरी सिंपल गर्ल। भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, मतलब अपना जो अपने पिता है उसका रामलाल, उसका चौथी पुत्री थी। ठीक है, भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। बिल्कुल आसान लैंग्वेज का यूज किया गया कि आप लोग समझ जाओ खुद भी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन एंड ही इज रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ हिज विलेज। रामलाल कितना मतलब टोटल कितना चिल्ड्रंस था, वहां पर 7 चिल्ड्रन था, और जो रामलाल है वो कौन था, रेवेन्यू ऑफिसर था अपने गांव का। भोली हैड एन इंजरी इन हर हेड व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड। दोस्तों उसके सर में एक चोट लग गया था जब वो मात्र 10 महीने की थी। देखिए, भोली हैड एन इंजरी मतलब भोली को चोट लगा था, इन हर हेड सर पर, व्हेन कब, शी वाज 10 months ओल्ड जब वो 10 महीने का था, 10 महीने की थी। शी वाज प्रेटी एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, और अपने जन्म के समय बहुत प्रेटी थी, मतलब दिखने में बहुत ही क्यूट टाइप की थी। बट एट द एज ऑफ टू भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। बट 2 साल की उम्र में दोस्तों उसे स्मॉल पॉक्स, जिसे हम लोग चेचक बोलते हैं, ठीक है, चेचक बोलते हैं, जिसमें शरीर में बहुत दाना निकल आता है, वो उसे हो गया था किसमें, 2 साल की उम्र में। समझ गए, बट एट द एज ऑफ 2 भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसे चेचक हो गया था। देखिए, गया था तो क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, अगर गया है तो क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हैज या हैव, लेकिन यहाँ हो गया था इसलिए यहाँ पर हैड लगा है। समझ गए, ताकि खुद से भी आप टेंस का हम पढ़ा दिए, टेंस से भी आप इसको बना सकते हो। तो बट एट द एज ऑफ 2 भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, देयरफॉर देयर आर वेरी डीप ब्लैक मार्क्स ऑन हर होल बॉडी। देयरफॉर मतलब इसीलिए, देयर आर वेरी डीप ब्लैक मार्क्स मतलब उसके शरीर पर बहुत काले काले धब्बे हो गए थे पूरे शरीर पर। सी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5, और 5 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया। स्टिल स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग, बट फिर भी हकलाती थी जब वो बोलती थी। स्टैमर्ड मतलब दोस्तों हकलाना होता है, इसको याद कर लीजिए, स्टैमर्ड मतलब हकलाना। ठीक है, कोई हकला के बोलता होगा ना, वही चीज। सी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5 एंड स्टिल स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, फिर भी वो हकलाती थी, जबकि वो 5 साल की उम्र में बोलना ही शुरू की, फिर भी वो हकला के बोलती थी। अदर चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर, और दूसरे बच्चे जो उसका क्या, उसका मजाक उड़ाते थे। मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते थे। दिस वॉज द रीजन वाई भोली स्पॉक वेरी लिटिल, और यही कारण था दोस्तों जिस कारण भोली बहुत ही कम बोलती थी। दिस वॉज द रीजन, यही कारण था कि भोली बहुत कम बोलती थी, स्पॉक वेरी लिटिल। रामलाल्स अदर चिल्ड्रेन वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और रामलाल के जो अलग दूसरे बच्चे थे सब भी बिल्कुल स्वस्थ और मतलब शक्तिशाली थे, हेल्दी था। बट भोली वॉज नॉट लाइक देम, बट भोली उनके जैसा नहीं थी। ठीक है, भोली वॉज नॉट लाइक देम, क्या वो एक मतलब कह सकते हैं एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी जो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी, अकेली चुप कर रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। ठीक है, किसी को ज़्यादा अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, घर में चुपचाप बैठी हुई रहती थी। लेकिन दोस्तों उसका ये चेंज हुआ जब अपने टीचर से वो मिला तब। भोलीज टीचर चेंज्ड भोलीज कैरेक्टर एंड मेड हर मोर कॉन्फिडेंट। बट जब वो स्कूल गई भोली, ठीक है, तो उसका जो टीचर है उसका कैरेक्टर को चेंज कर दिया भोली का, और वो एक कॉन्फिडेंट बन गई। फिर दोस्तों भोली का विशंबर नाथ से शादी भी तय हुआ था, आप लोग बता दें, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, बस समझ लो यार, ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सको। जितना मैंने समझाया इतना अगर समझ लोगे ना तो आप लोग इसका डबल लिख दोगे बना के। समझ गए, तो बस समझना जरूरी है। फिर भोली का दोस्तों विशंबर नाथ से शादी तय हुआ था, क्योंकि विशंबर नाथ लगा कि हाँ बहुत अच्छे, विशंबर नाथ के बारे में मैंने इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था आप लोग को कि बहुत अच्छे, मतलब कह सकते हैं एक बड़ा घर था उसके पास, बैंक में अच्छा खासा बैंक बैलेंस था, प्लस वो डॉरी भी नहीं ले रहा था,
और इसलिए भोली का घर वाले को लगा कि हाँ इससे अच्छा लड़का तो भोली के लिए मिल ही नहीं सकता है, और अगर इसके साथ भोली का शादी नहीं होता है तो शायद जीवन भर भोली का शादी भी नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, जब शादी का दिन आया तो जब विशंबरनाथ ने एक्चुअली शादी से पहले भोली का चेहरा एक बार भी देखा नहीं था, ठीक है। तो जब शादी के टाइम उसका जब घूंघट उठाया गया तो विशंबरनाथ ने उसका चेहरा देखा, और वो चेहरा देख करके वो डॉरी का डिमांड कर दिया, मतलब दहेज का डिमांड कर दिया, ठीक है। फिर दोस्तों उसके पिता के बहुत मनाने के बावजूद भी विशंबरनाथ जब नहीं माना तो भोली ने यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया। क्या, उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, और उसने दोस्तों फिर उसी स्कूल में अपना योगदान दिया जिस स्कूल में वो पढ़ी थी, उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी, और एक खुद कॉन्फिडेंट बनी, और अपने पिता माता को कहा कि मैं आप लोगों का सहारा बनूंगा, बुढ़ापे में आप लोगों का देखभाल करूंगा, ठीक है। वो चीज़ मैंने लिखा नहीं तो आप लोग लिख सकते हो। ये चीज़ आप लोगों का भोली का कैरेक्टर में था जो मैंने आप लोगों को मेन वो चीज़ बता दिया। और इससे सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भोली का कैरेक्टर आ सकता है एग्जाम में, अगर आए तो आप छूटना नहीं चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि असबल का कैरेक्टर क्या है। तो देखिए इसको तो दोस्तों बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है कि एक बार पढ़ोगे, अगर मैं नहीं भी समझाऊँ ना तो समझ जाओगे। देखो कितना अच्छा है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ असबल। असबल इज ए सीक्रेट एजेंट बट ही डोंट लुक लाइक दैट। वो सीक्रेट एजेंट था बट उसके जैसा दिखता नहीं था। क्यों दिखता नहीं था भाई साहब? क्योंकि देखिए ही इज वेरी फैट, बहुत मोटा था, एंड फ्लॉपी और गंदा था, मैला था, समझ गए। सीक्रेट एजेंट नाम सुनकर क्या लग रहा है, एकदम तंदुरुस्त होगा, फुर्तीला होगा, सलमान खान जैसा, जैसे सलमान खान था ना एक था टाइगर में, उसी प्रकार। बट ये वैसा नहीं था, एकदम मोटा था। बट हाँ यार, भले वो शरीर से मोटा हो बट दिमाग से वो तंदुरुस्त था। आगे मैं बता रहा हूँ। तो असबल इज ए सीक्रेट एजेंट बट ही डोंट लुक लाइक दैट। ही इज वेरी फैट एंड फ्लॉपी, बहुत मोटा और गंदा मैला था वो। बट ही हैज़ ए शार्प माइंड, बस उसके पास क्या था, शार्प माइंड था, ठीक है। और किसी भी सीक्रेट एजेंट के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसका माइंड शार्प रहे। यार शरीर कैसे भी हो लेकिन माइंड शार्प रहे तो सब कुछ कर सकता है। एक्चुअली ही यूजेस हिज माइंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम, देयरफॉर ही इज वेरी एक्टिव फ्रॉम हिज माइंड। और क्या, एक्चुअली में दोस्तों वो अपना माइंड का बहुत ज़्यादा ही यूज़ करता था। देखिए जो एजेंट लोग होते थे वो तो माइंड का यूज़ करेंगे ही, ठीक है। एक्चुअली ही यूजेस हिज माइंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम एंड देयरफॉर ही इज़ वेरी एक्टिव फ्रॉम हिज माइंड। और इसलिए दोस्तों अपने माइंड से वो क्या, बहुत ज़्यादा एक्टिव था, समझ गए। आगे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। ऑसबल हैड एन इंपॉर्टेंट पेपर। ऑसबल के पास क्या था दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पेपर था जो कि सीक्रेट पेपर था, ठीक है। बहुत ही सीक्रेट पेपर उसके पास था एक, जो बहुत महत्वपूर्ण पेपर था। मैक्स इंटर्स हिज रूम। दोस्तों मैक्स एक, वो भी दोस्तों शायद उसका ऑपोजिशन का कोई खुफिया विभाग का कोई रहता है मैक्स, ठीक है। मैक्स इंटर हिज रूम विथ पिस्टल टू टेक दैट पेपर। और मैक्स क्या, वो खुफिया जानकारी लेने के लिए, वो खुफिया जो सीक्रेट पेपर था वो लेने के लिए किसके रूम में इंटर कर गया, ऑसबल के रूम में इंटर कर गया। इंटर हिज रूम विथ पिस्टल टू टेक दैट पेपर, वो पेपर लेने। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे क्या, देखिए बट स्टिल ऑसबल वाज नॉट नर्वस। और देखिए आपके सामने मान लीजिए पिस्टल लेके कोई आ जाए तो आप तो बिल्कुल नर्वस हो जाओगे ना बिल्कुल मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा, पसीना छूट जाएगा। बट ऑसबल नॉट नर्वस, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था इन सब चीज़ों का। ही वॉज वेरी कूल, यहाँ पर COOL होगा, ठीक है। यहाँ पर सी कूल मतलब COOL होगा, COOL कूल। बट एट द सेम टाइम मेंटली प्रिपेयर्ड, वो बहुत कूल था बट एट द सेम टाइम वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड था कि हाँ मुझे अब क्या करना है, समझ गए। जब आपके सामने कोई पिस्टल लेके खड़ा है तो बस बहुत कूल हो रहा है, और कूल होने साथ में मेंटली भी प्रिपेयर्ड है कि अब मेरा अगला कदम क्या है, वो मन ही मन सोच रहा था। देखो आगे क्या हुआ। ही टेल्स दैट पीपुल इंटर्स हिज डोर थ्रो दिस बालकनी। उसने मैक्स को क्या कहा कि लोग इस बालकनी से अंदर आ जाते हैं। देखिए क्यों कहा, ऐसा क्यों बात को घुमा रहा है। वो क्या कहा मैक्स को कि लोग इस बालकनी से मेरे रूम में आ जाते हैं। बट एक्चुअली देयर वॉज नो एनी बालकनी। बट एक्चुअली में सच में वहाँ कोई बालकनी था ही नहीं, समझ गए। मतलब खिड़की टाइप का कुछ था, ठीक है, जो बालकनी नहीं था। वहाँ से अगर कूदता तो सीधे नीचे, एकदम नीचे एकदम खत्म, समझ गए। बोल दिया कि यहाँ पर एक बालकनी है, लोग मैक्सिमम टाइम इस बालकनी से अंदर आ जाते हैं, इस प्रकार। देन ए सर्वेंट नॉक्स एट द डोर। और देखिए क्या हुआ, उसी टाइम पे दोस्तों एक नौकर उसका दरवाजा को खटखटाता है। नौकर होगा या फिर होटल का कोई कर्मचारी होगा या फिर कोई भी जो होगा वेटर कर्मचारी को डोर्स मतलब दरवाजा को खटखटाता है। बट ऑसबल टेल्स इट इज़ द पुलिस। बट ऑसबल क्या कहता है कि पुलिस आ गया है, और मैक्स ये सुनकर डर जाता है। क्या, जिस पर जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो ऑसबल क्या बोलता है कि पुलिस आ गया है, और मैक्स ये सुनकर डर जाता है। और वो क्या करता है, जैसे ही अभी क्या कहा था इन्होंने कि मैक्सिमम टाइम लोग बालकनी से अंदर आ जाते हैं, तो मैक्स वो बात उसके दिमाग में था कि यहाँ बालकनी है। वो क्या किया, जाकर तुरंत बालकनी में कूद गया। सोचा कि बालकनी से कूद कर भाग जाएंगे, और कूदा तो सीधा नीचे ही कूद गया, समझ गए। नीचे क्या जाएगा, सीधा ऊपर पहुंच गया वो। तो वही चीज़ हुआ, देखो आगे। बाई हियरिंग दिस मैक्स जम्प्स इनटू द बालकनी। बाई हियरिंग दिस मतलब ये सुनकर कि जब पुलिस आया है, जम्प्स
मैक्स जम्प्स इनटू द बालकनी एंड ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द बिल्डिंग, और बिल्डिंग से नीचे गिर गया, और नीचे नहीं गिरा दोस्तों, सीधा ऊपर ही उठ गया। ठीक है, समझ गए। तो ये है दोस्तों आप लोग का औसबल का कैरेक्टर और भोली का कैरेक्टर दोनों बता दिए। और समझ में आया कि नहीं कमेंट में जरूर बोलना। और आप लोग का सब्जेक्टिव वीडियो आएगा, बस आप लोग देखते रहिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, जितना सारा वीडियोस अपलोड किया है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले इतना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।